Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapurana. Today we will discuss chapter first from Political Science, Power Sharing in Democracy, class 10th. First of all, we will discuss the meaning of democracy. Democracy is derived from the Greek word demos. जो डेमोक्रेसी वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड डेमोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग है रूल ऑफ द पीपल, कि लोगों का अपना रूल है। यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने भी बोला है, जो इसकी डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा फेमस है, इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये जो डेमोक्रेसी सरकार है ये लोगों की खुद की अपनी सरकार है और लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है, और जो लोग ही होते हैं वो चुनाव में खड़े होते हैं। द नेक्स्ट इज़ लेवल्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कौन कौन से लेवल है। डेमोक्रेसी है वो जो 20 सेंचुरी में आई है। 20 सेंचुरी की एक मतलब क्या, जैसे कि एक विचित्र घटना है जो मतलब होती है यहाँ पे। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वर्ल्ड वाज रूल्ड बाय मोनार्कीज एंड ऑटोक्रेटिक रूलर्स। पुराने समय की अगर बात की जाए तो पुराने समय में या तो मोनार्की सरकार थी या फिर ऑटोक्रेटिक, अपनी मतलब जो शासक होते थे वो जो पावर होती थी वाज कंसेंट्रेड इन वन हैंड। वो जो पावर होती थी वो एक हैंड में होती थी, पॉलिटिकल पावर। एंड द मोनार्क यूज टू बी फाउंटेन हेड ऑफ ऑल पावर। जो मोनार्की सरकार का किंग और क्वीन कोई भी होता था उसके हाथ में सारी पावर्स होती थी, और उसके द्वारा बोला गया हर एक सिंगल वर्ड भी वो कानून बन जाता था लोगों के लिए, और उनकी पालना करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। बट द नाउ टाइम इज़ चेंज्ड एंड इन दिस सिस्टम देयर, पुराने सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन नहीं था पावर शेयरिंग का। बट एट नाउ विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे ही लोकतंत्री सरकार आई है, वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दीज नेशंस हैव चेंज्ड। इसकी वजह से नेशन है वो जो चेंज हो गया है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, एक सिंगल इंसान की, सिंगल सिटीज़न की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसके जो व्यूज़ है, उसके जो विचार है, उसको भी एस्टेब्लिशमेंट हो रही है, मतलब वो अपने विचार को लोगों के सामने रख सकता है। एंड द नेक्स्ट इज़ इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी सरकार है, पावर कैन बी शेयर्ड एट डिफरेंट लेवल। पावर को हम सरकार के डिफरेंट लेवल्स पे भी शेयर कर सकते हैं। एंड पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन मेक मैनी फॉर्म्स। और ये जो पावर शेयरिंग होती है इसके मैनी फॉर्म्स में ये मतलब सरकार चलाई जा सकती है, ये लोगों के सामने ला सकते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पावर शेयरिंग अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में ये जो पावर शेयरिंग है वो कैसी की जाती है। फर्स्ट, जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव सरकार में क्या करती है, ये कानून बनाती है लोगों के लिए, उनको इनेक्ट करती है, मतलब बिगिनिंग करती है, स्टार्टिंग करती है, बना के रखती है। जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव है वो उन सारे लॉज को, कानून्स को इम्प्लीमेंट करती है, मतलब लागू करती है लोगों के बीच में। एंड द थर्ड ऑर्गन इज़ जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम होता है, जुडिशरी इंश्योर देयर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड पनिश द गिल्टी। जुडिशरी जो सरकार का पार्ट है वो चेक करता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून लागू किए गए हैं उनको सिटीजन्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर फॉलो कोई नहीं अच्छे ढंग से कर रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और उसको पनिशमेंट भी दी जाती है। ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ये अलग अलग फॉर्म पे काम करते हैं। दिस मे बी कॉल्ड एंड द 3 ऑर्गन्स वर्क इन यूनिसन विद कंप्लीट एकर्ड। यूनिसन का मीन है कि इक्वलिटी में काम करते हैं तीनों एक साथ मिलके, और वो अपनी विल पावर के साथ काम करते हैं। This may be called as horizontal distribution of power because it allowed different organs of government placed on the same level to exercise different power। मतलब एक ही प्लेस पे डिफरेंट पावर के साथ काम करना लोगों के द्वारा लिया जाता है, एंड इंश्योर करता है कि नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। कि जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, किसी ऑर्गन के पास भी ऐसा कोई मतलब सिस्टम नहीं है कि जिसके पास पावर्स बहुत ज़्यादा हो या फिर बिल्कुल ही पावर्स ना हो।
and but at the same time various arrangements have been made in the constitution to ensure coordination among three organs। मतलब क्या है, जो सरकार के 3 ऑर्गन्स हैं इनके बीच में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हैं कि ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं वो इकट्ठे मिलजुल के आपस में कोऑर्डिनेशन बना के वो सारा अपना काम करेंगे कानून बनाने का। एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर फ्रीली, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होके कोई भी किसी भी चीज़ के लिए एक दूसरे को ब्लेम नहीं करेगा। इट्स अ पार्ट 1। नेक्स्ट जो पार्ट रहता है हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।